मैं अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। मैं भाग 6 में अप्रत्यक्ष कर सुधारों और प्रत्यक्ष करों में किए जाने वाले परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दूंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट 2025 पेश कर दिया। इसमें इनकम टैक्स को लेकर कई घोषणाएं की गई। सबसे बड़ी घोषणा इनकम टैक्स में छूट को लेकर रही। सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वालों को अब कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसका लाभ उन्हीं टैक्स पेयर्स को मिलेगा जो इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, यानी जो न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करेंगे। वित्त मंत्री ने जब ये घोषणा की तो ये दिन की सबसे बड़ी खबर बन गई। पीएम मोदी ने भी मेज थपथपाकर इस घोषणा का स्वागत किया। Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि मोदी सरकार नया टैक्स बिल लेकर आएगी। अगले हफ्ते आने वाले इस बिल पर भी सभी की नजरें रहेंगी। 12 लाख तक की इनकम तो टैक्स फ्री हो चुकी, लेकिन जिनकी तनख्वाह 12 लाख से ऊपर है उनके लिए यह हिसाब किताब कैसा है? 12 लाख से ऊपर आपके टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, इसकी जानकारी एक्सपर्ट्स सीधा आपको दे रहे हैं कि तमाम वो लोग, खासतौर से मिडिल क्लास ने बड़ी उम्मीदें इस बार लगाई। लक्ष्मी जी की कृपा किस तरीके से हो रही है, आइए समझाते हैं। आप आ जाएं मेरे साथ गर्ग साहब, जरा इसको यहां समझाते हैं, लोगों को और बेहतर समझ में आएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप इसको समझें। देखिए, एक तो ये कि अगर आपको अगर दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इस बात का हो रहा होगा कि अगर 12 लाख तक की रुपए पर 12 लाख तक की आमदनी पर सालाना कोई टैक्स नहीं लगना है तो 4 लाख से 8 लाख वाला फिर टैक्स स्लैब क्यों बताया जा रहा है कि होगा? फिर ये क्यों बताया जा रहा है कि 8 से 10 लाख वाले में क्या लगेगा? अब जरा इसको समझते हैं। अब देखिए, इसमें 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5%, ये नए टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूं मैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में जैसा जो था वैसा ही रहेगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि फायदे लोगों को नई टैक्स रिजीम में ही दिखाई देंगे, इसलिए सारे के सारे लोग न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ही आएंगे। अब इसमें जो दिखाई दे रहा है, अब इसमें पहली महत्वपूर्ण बात जो अभी स्पष्ट की है जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं उन्होंने, कि इसमें अगर आप केवल 12 लाख रुपए ही सालाना कमाते हैं, उससे ऊपर नहीं कमाते हैं, केवल 12 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपका टैक्स तो बनेगा, लेकिन वो आखिरकार वो जीरो हो जाएगा, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 12 लाख से आप ऊपर बढ़ते हैं तो ये दोनों स्लैब भी आपके ऊपर लागू हो जाएंगे, मतलब 4 से 8 वाला भी लागू हो जाएगा, 8 से 12 वाला भी लागू हो जाएगा। तो उस सूरत में 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5% देना पड़ेगा, 8 से 12 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा, और इसके आगे अगर आप चले जाएंगे तो 12 से 16 लाख तक की इनकम पर 15, 16 से 20 लाख तक की इनकम पर 20, 20 से 24 लाख तक की इनकम पर 25 और 24 लाख से अधिक 30%। इधर वाले में अगर आप जाएंगे तो वो लोग जो पहले जो हायर ब्रैकेट की तरफ आते हैं उनको भी फायदा ये है कि पहले के मुकाबले ये स्लैब बदल गए। मतलब ये कि अगर उनको 15 से 20 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर पहले 30% टैक्स देना पड़ता था, तो अब वो स्लैब बदल गए हैं। इसको और बेहतर गर्ग साहब समझा रहे हैं। मैं अभी तक जो बता रहा हूं ठीक बता रहा हूं ना गर्ग साहब? दिनेश जी, आप पहले समझिए जो अभी रिजीम चल रही है उसमें क्या है। उसमें यह है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, फिर 15%, 12 लाख तक, फिर 20%, 15 लाख तक, उसके बाद 30%। तो इस बार 2 चेंज हुए। एक तो 25% का स्लैब नया आ गया,
तो अभी अगर हम बात करते हैं, अभी हम नए रिजीम की बात नहीं कर रहे, नए 25-26 की बात नहीं कर रहे, तो अभी 7 लाख रुपए तक वैसे जो टैक्स बनता है, अगर आप 7 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे 3 से और 7 लाख के 4-5%, तो 20,000 रुपये टैक्स बनता है हिसाब से। ठीक है। लेकिन जैसे आप 7 लाख के कम रहते हैं तो 20,000 रुपए की आपको रिबेट मिल जाती है, राइट। तो आपको टैक्स कोई नहीं देना कोई पड़ता। टैक्स नहीं देना, हाँ। जैसे आप 7 लाख क्रॉस करते हैं, हाँ। मान लीजिए आप 7.5 लाख पे आ गए नई रिजीम में, तो आपको 7 लाख पे 20,000 रुपए और जो 50,000 रुपए था उस पे 10%, 25,000 रुपए टैक्स बनता है 7.5 लाख का, राइट। तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ता था 25,000 रुपए। अभी जो रिजीम चल रहा है यानी 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं और 7.5 लाख पे 25,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ता है। अब क्या होगा, यही उन्होंने आगे इसको बढ़ाया है कि आप वैसे तो अगर 4 से 8 लाख तक आप लगाते हैं 5%, तो मतलब 20,000 रुपए बन गया, 8 से 12 तक 40,000 बन गया, यानी 12 लाख पे 60,000 रुपए टैक्स बनता है आपका हिसाब से। लेकिन आपको 60,000 की पूरी रिबेट मिल जाएगी। तो 12 अगर 12 तक ही है, अगर 12 तक है तो। लेकिन जैसे ही आप 12-16 जाते हैं, तो ये दोनों इंप्लीमेंट हो तो ये दोनों इंप्लीमेंट हो जाएंगे। वो 60,000 रुपए टैक्स आपको देना प्लस 60, 1,20,000 रुपए टैक्स बनता है 16 लाख पे, तो आपको पूरा 1,20,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो मैडम बता रही है कि आपको रिलीफ कैसे मिला, अगर आप पहले कंपेयर करेंगे तो पहले 16 लाख पे जो टैक्स है, अगर आप 1,20,000 रुपए, तो पहले जो बंडा था उससे आपको 80-90,000 का फायदा हो जाएगा। ये मतलब कहने का है मैडम का। तो 25 लाख रुपए पे आप 1,10,000 रुपए टैक्स बचाएंगे, जो पहला रिजीम था और नया रिजीम है तो उसमें। मतलब 2 तरह के फायदे हो गए। अगर आप 12 लाख के अंदर अंदर कमा रहे हैं तो आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन अगर आप 12 लाख रुपए से अधिक भी कमा रहे हैं तब भी आपको 1,10,000 पहले के मुकाबले कम 1,10,000 का फायदा तो आपको हो ही गया ना, 1,10,000 रुपए का फायदा हो गया। अगर आप 25 लाख क्रॉस कर रहे हैं तो। अगर 25 क्रॉस कर रहे हैं, ये टैक्स स्लैब में बदलाव की वजह से, ये बदलाव की वजह से, हायर ब्रैकेट्स में टैक्स स्लैब में बदलाव की वजह से एक तो ये हुआ, और दूसरा जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि पहले 7 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना था, अब वो बढ़ के हो गया है 12 लाख रुपए। 12 लाख तक। मतलब अगर पहले आप 7 लाख रुपए सालाना कमाते थे, उससे ऊपर नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, 7 लाख ही सिर्फ कमाते थे तो आपका टैक्स 0 हो जाता था। अब अगर आप 12 लाख तक सालाना कमाते हैं तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 12 को आप क्रॉस करेंगे तो ये वाले आपके जो स्लैब हैं वो भी लागू हो जाएंगे। मतलब 60,000 रुपए तो वो वाले आ गए, और फिर अगर आप इसमें 12 से 16 वाला कैलकुलेट करते हैं तो 60 वो हो गए, तो 1,20,000 ये हो गए। अगर आप 13 लाख रुपए कमाते हैं तो आप जो नया स्लैब है उसमें आपको 75,000 रुपए टैक्स बनता है। ठीक है, हाँ। 12 लाख पे 60,000 रुपए टैक्स बनता है। 12 लाख कमाएंगे कोई टैक्स नहीं, 13 लाख कमाएंगे तो 75,000 रुपए टैक्स, यानी 1 लाख की कमाई बढ़ेगी, 75,000 टैक्स आपका बन जाएगा। प्लस जो सेस है वो तो है ही, सरचार्ज जो लगता है वो तो लगेगा आपको 4% का। तो ये आदमी को लगता है कि थोड़ा सा हमारे साथ में वो होता है। हाँ। अब ये बताइए, आप देखिए इसमें बहुत सारी जगलरी भी होती है, बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, इसको कितना इसमें खुश हुआ जाए या कितना खुद को रोका जाए, ये बताइए। नहीं, ये खुश होने के सारे कारण है ना, जितना बोल्ड आ ही रहा है, जा नहीं रहा है, नहीं आ ही रहा है। और साथ साथ देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे पहले जैसे लास्ट ईयर बड़ी टिकरिंग सी की थी, 6 से 9, 7 से 10 कर दिया था, तो लोगों को बड़ा निराशा से हुई थी। लेकिन इस बार लगता है कुछ सब्सटेंशियल सरकार ने देने की कोशिश की है, और सरकार वास्तव में सीरियस है कि मिडिल क्लास फैमिलीज का जो पेन था कि हम बहुत टैक्स देते हैं या हमारा बहुत कुछ पैसा कट जाता है, उसको लगेगा कि मेरा इफेक्टिव जो टैक्स है ना वो 18-20% पे आ जाएगा। अगर 25 लाख तक भी, तो आदमी को लगता है कि ठीक है, आई एम हैप्पी। 25 लाख रुपए तक भी अगर 18 से 20% तक प्रभावी टैक्स आ जाता है, तो इनकम टैक्स के पास इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास के पास खुश होने की बहुत सारी वजह हैं।